डिफेंस सर्विसेज। प्लस 2 के तौर पर जा सकते हैं सीधी सी परीक्षा में। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्यों? एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों मिला के कंबाइंड डिफेंस एग्जाम दी ग्रेजुएशन के बाद। उसमें पास कीजिएगा तो सीधे पहले पास कर जाने का नहीं, उसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 1-2 दिन का नहीं होता, कितनी देर का होता होगा सीडीएस का एग्जाम? हाँ, आप बोलिए 1 मिनट, 1 महीना और तो थोड़ा ज्यादा ही अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। हाँ, तो कुल 3 दिन का होता है। हाँ, अब 5 दिन होता, हमारे समय होता था 3 दिन लगातार, मतलब आपको उनका पता था। उसके बाद मेरा भोपाल में हुआ, सुल्तानिया यूनिवर्सिटी भोपाल में। हाँ, तो उससे पहले वाली कहानी जो इतना मेहनत अनुशासन के साथ सूझबूझ भी होनी चाहिए। तो आन अगर खुला रखिएगा तो तैयारी में आपको 7-7 घंटा ये 7 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। 24 घंटा सुनते हो ना, मैं 24 घंटा पढ़ा रहा हूँ। अभी 24 घंटे का तो 24 होते हैं दिन रात, ये 15 घंटा पढ़ा। अगर खुला रखिए तो अनुशासित और परिश्रम के रूप में कुछ योजित करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरा वो चूंकि खुला तो मुझे पता पकड़ा मतलब। तो एमए के बाद और जेएनयू में आने से पहले मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। 3 एग्जाम दिए थे मैंने एक साथ 10-15 दिन के अंदर। जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया और आईएएस का प्रिलिमिनरी टेस्ट दिया और सीडीएस का एग्जाम दिया, तभी तो आपने सब पता ना। तो फिर और कलेक्टिव एफर्ट और परिश्रम जो आप बचपन से करके आए हैं, मैंने आपको बताया गाँव से कैसे गया कैसे दिल्ली तो पूरा कैसे उठा पड़ा, उसमें आम खुला ऑटोमेटिकली रह गया। तो मुझे पक्का पता था कि हम उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो जेएनयू के उसमें उसकी बदौलत एंट्रेंस में नंबर 2 थे, सीडीएस में सिलेक्शन हो गया था। और तीसरा क्या बचा? यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी आईएएस वाला, उसमें पीटी में ये रेशियो का साल भर चलती है वो परीक्षा। मई-जून में होती है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसमें 10-15 लाख लोग बैठते हैं। उसमें से 10 या 15 हज़ार चुने जाते हैं, 10-15 लाख में से। वो मेंस लिखते हैं, मेंस में से 2500 चुने जाते हैं, उनमें से 1000 के आसपास चुने जाते हैं। तो मैंने केवल अब एग्जाम खत्म हुआ 3 दिन प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए पढ़ा था, सीडीएस के लिए 1 घंटा भी नहीं पढ़ा था, और क्या नाम है आईएएस वाले के लिए 3 दिन, और बाकी जेएनयू के लिए भी कुछ नहीं। प्रिलिमिनरी टेस्ट भी क्लियर हो गया, जेएनयू में लगभग टॉप कर गया, तो सब रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे सब करते रहा, संकट की घड़ी भी करते हुए। तो हॉस्टल की लड़क में फिर तुरंत मैंने जेएनयू ज्वाइन कर दिया। जेएनयू ज्वाइन किया, वहाँ एमफिल 92 में हुआ, 96 में पीएचडी होना था। वो कहानी जल्दी से खत्म करता हूँ ताकि आप लोगों को पूछना है, इससे वीडियो बात होगी। और सीडीएस वाला भी बताइए, सीडीएस वाला इतना रोचक है परीक्षा, जो 3 दिन की थी मेरी भोपाल में। आने जाने को पैसा देते हैं, भारत सरकार आने जाने का पैसा देती है, और वो भी एसी का देती थी, 3rd एसी का, तो शायद 2nd एसी का होता होगा, क्योंकि वो यू आर ऑलरेडी ट्रीटेड एज एन ऑफिसर। आज तक कभी एसी के अंदर घुसे नहीं थे। राजधानी एक्सप्रेस एक एसी ट्रेन थी जो कि चलती थी दिल्ली से कोलकाता, गया व्यक्ति नहीं थी, तो खाली दूर से देखते थे। तो पहली बार एसी की आने जाने का इसीलिए चले गए। 3 दिन की परीक्षा में पर्सनैलिटी टेस्ट चलती है, तो होते होते 55 लोग गए थे, 2 पार्ट में बांट दिया था। एसएसबी नंबर 19, एसएसबी नंबर 20। हमेशा एसएसबी करीब 80 या 90 होगा, वही क्रोनोलॉजी चलता रहेगा। तो 25 लोगों में से इतना रोमांचक अनुभव है भैया, उसमें शेयर बच्चों के साथ करते हुए। अच्छा, बीच में भावुक और रोने लगूंगा तो माफ कीजिएगा भाई, तो इमोशनल किसी में आप नहीं होंगे। तो वो 3 दिन के बाद, अच्छा 55 लोगों में से 25 की एक टीम बनी थी और 22 की नहीं, तो 57 हो गए, 22 की नहीं, ठीक है, 25 के लगभग 2 टीम थी। तो जैसे ऐसे आप लोग बैठे हुए ना, जब एग्जाम हो गया, 3 दिन की परीक्षा पूरी हो गई, अब आपको वापस 2 बसें खड़ी हैं जो आपको वापस स्टेशन छोड़ आएंगे। तो सबका सिलेक्शन होगा, जिनका नहीं होगा उनको छोड़ आएंगे वापस। ऐसा रोमांचकारी कभी की चीज़ें हैं। मैंने भैया से नोट किया हुआ था, ये मिस कर गया था, ये बताना जरूरी है आपको, ये सीडीएस वाला। तो उसमें ऐसा है कि जब फाइनल आप बैठ जाते हैं, एक मैनेजर आता है उधर खड़ा करता और अनाउंस करता है किसको सिलेक्शन हुआ। तो दूसरे वाले रूम से तालियां बज गई, मैंने कुछ की सिलेक्शन हुआ है। कभी कभी 0 भी हो जाता है, एक का भी नहीं हुआ। वो भी लोग कह रहे हैं कोई न्यूज नहीं मिलेगा तो किसी का नहीं होगा। अब मेरा तो आर्मी का बैकग्राउंड है ना, कुछ मैं तो ऐसी मुफ्त में एसी में आने जाने का हो जाता, किसी क्या था, पूरा एंजॉय किया था। अच्छा, वहाँ पर आपका नाम नहीं रहता है, आपका
क्या नाम है? हाँ, देवांग, देवांग बेटा जी, देवांग, वो परंपरा में फॉलो कर रहा हूं। और आपका युग, ये आसान वाला है, युग। यहाँ देवांग और देवांग में फर्क होगा। देवांग है ना, और 3 दिन तक आप ना देवांग रहेंगे ना युग रहेंगे, तो यही आप जानिएगा, बुरा मत मानिएगा। जैसे ही आप घुसेंगे कैंपस में तो आपको एक पट्टी पहना दी जाएगी, उसको चेस्ट नंबर बोलते हैं। पट्टी को हमेशा सोते जाते को बांधे रखना, मतलब कोई दिमाग नहीं, चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, इस तरह अपना चेस्ट नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो आई वाज चेस्ट नंबर 3। अब फाइनल बता रहा हूँ, क्लास में बैठे हुए हैं। अच्छा, 1 फरवरी तो मेरा जन्मदिन भी, तो 27 से 30 तक गया था, और 1 फरवरी को सुबह सुबह वो बुरी खबर मुझे मिलने वाली थी। अब किसी को ना मतलब इस समय में क्या नहीं उस समय। अच्छा, ये भी पता था कि शुरू में किसी का 5 ब्रिगेडियर के बेटे थे जो कि कोचिंग करके गए थे कि मुझे आर्मी अफसर बनना है। और तो मैंने कहा ठीक है, तो उनकी शुभकामना की DU का अपना जो स्पोर्ट्स कोटा से करोड़ीमल कॉलेज का टॉपर था, मेरा मिलिट्री बैच में था, तो मैं उसको उनके लिए प्रे कर रहा था कि मेरा बाबू मेरा काम हो गया। जो अनाउंसमेंट हुई उधर से सारी बच्चे मेजर आया उसको। अच्छा, मेजर बता के भाग जाते हैं कि जिसका नहीं होगा रोने लगेगा, पूछेगा, और फिर उनके जो जमादार जो भी नीचे हैं अफसर, वो आके तो बस में खाते ले जाते हैं, बस में रोना लेते रहो। ठीक है, आया कुछ ऐसे, हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, हाँ यू आर कॉल्ड जेंटलमैन कैडेट्स, नाम बोलो, हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, यस सर, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू कैन मेक इट? आई हैव माय नेम्स, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू कैन मेक इट? तो सब बोले यस सर। Sorry gentlemen, I don't have that many names. I just call the number, stand up and salute. Just number 3, stand up. अब खड़े होकर सलूट क्यों वाले गए? काटे तो क्यों नहीं? उसका बोलता है कि Sorry gentlemen, I don't have any other names. तक की और बात है। ऐसी तब मैंने रियलाइज किया कि इसका मतलब क्यों मेरा होता है कि जो आंख खुला रखो, कोई भी इसका मतलब हो कि सब कुछ आसपास की सब चीजों का समावेश करते रहो, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, संकट की घड़ी, उसमें बहुत सा होता था। 3 दिन वही सब चलता रहता। तो 4 दिन में अवसर रहा, 4 दिन ऐसे कि बाहर बड़े अपमानजनक तरीके से होता था। जब निकले सब लोग, साहब जी इधर, छोकरा लोग इधर, मैं कहा ओके जेंटलमैन कैडेट्स, गाड़ी करके चले गए। उधर से 3 हुए थे, उनमें से 4 लोगों का MH हुआ, मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ पर टेस्ट हुई। उसमें ना कुछ वो एक फॉल्ट फूड का कुछ आया, जिसको चेक कराना था दिल्ली आकर के। अब यहाँ क्या है भैया, तो MA खत्म नहीं हुआ था 90 के आसपास में, मुझे लगा नहीं कि अनपढ़ गंवान कुछ मुझे आता ही नहीं। तो फाइनली लोग बुला, 3 बार कॉल आया तो सर्टिफिकेट जमा कर दो। फाइनली तीसरे बार मैंने नहीं जमा किया। मे बी लॉस ऑफ इंडियन आर्मी was gained for Indian journalism and academics. तो वो मेरे 4-5 दिन का साहब वाला आर्मी अफसर कर रहा था। कहाँ पर मैं जल्दी से समापन करना है ना, नहीं JNU में एडमिशन हो गया। अच्छा हाँ, वो IAS वाला PT भी हो गया था। ठीक है, तो वो 3 महीना मैंने पढ़ाई की, और वो बताना इसलिए जरूरी कि वहीं से भी मेरा बहुत महत्वपूर्ण एक दिशा बदली। ईश्वर पर कितने लोगों को विश्वास है? भगवान पर क्या बात, बड़े आस्तिक विचार वाले हैं। नीचे देखिए, हाँ, अब अगली छलांग जबरदस्त होने वाली है हमारी। कहीं भगवान को देखा है? ईश्वर को, भगवान को देखना चाहते हो? अगले साल तो अभी मैं बताता हूँ कि सच में जब वो JNU एडमिशन होने से, जब पॉलिटिकल स्टडीज में और PT भी क्लियर हो गया, JNU में एडमिशन होने क्या हुआ, हॉस्टल मिल गया, रहने का इंतजाम हो गया। अब पढ़ने वाले बहुत थे, मतलब ड्रामेटिक सीजन लगे थे। अब चूंकि IAS जैसी बड़ी एग्जाम में 15 लाख में से 10,000 में सिलेक्शन हो गया, पढ़ लो भाई, और बाबूजी का तमाचा कर दिया। 3 महीने में डर के पढ़ाई की, मेंस एग्जाम लिखा और पॉलिटिकल साइंस अभी एग्जाम लेके बाहर आया, मुझे पता था कि नहीं होगा। वो भी कुछ नियति का चक्कर हुआ, क्योंकि मेरे बताए हुए लोग कर लेते थे सब पर। कुछ लोगों को पता जिसका नहीं हुआ टॉपर, उसका भी नहीं, वो सब मेरी अधिक कुछ क्वालिटीज थी। मेरा अपना छोटा भाई, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ कुमार राजेश, सबसे छोटा है वो है कुमार ज्ञानेश, वो एक दिल्ली पुलिस में IPS ऑफिसर है। तो अपने घर में ही वो सब काम कर दिया था, लेकिन मुझे पता था क्यों, क्योंकि वो आप काम मत कीजिए,
अभी बिल्कुल मैंने कहा कैसे योजनाबद्ध तरीके से करना था, वो योजना में नहीं मैनेज कर पाता, दैट इज फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि नियति जो रही हो कि आईएएस नहीं होना था, कहाँ करना था, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि 3 घंटे के पेपर में आईएएस में 5 सवाल के जवाब नहीं होते। मैं अपनी गलती भी बताता हूँ, खाली अपना महिमा नहीं करना है। तो क्यों मुझे पता था कि नहीं होगा कि 3 घंटे में 5 सवाल के उत्तर कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ दिमाग में आते रहता था कि पहला सवाल लिखते लिखते 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। अब बाकी 1.5 घंटा में तो लिख दो भैया चार आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 घंटा और, व्हाट अ पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो आखिरी 3 हमको मिलते थे करीब आधे घंटे में, और आखिरी सवाल में कुछ मिनट करते हैं, कहां से होगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट अब मैनेज कर रहा हूँ। और सुबह नाश्ते के समय मैंने साधन भैया को बताया है कि मैं जो आगे हमारी कुछ योजना है वो टाइम मैनेजमेंट में भैया करूँगा अच्छे से, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है ना। तो वो, लेकिन हाँ ये था कि पढ़ के बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती बच्चों, याद कर लो, गांठ बांध लो, मेहनत नहीं बेकार जाती। कैसे, हिंदी मेरी भाषा है, अच्छे से मैं बोल लेता हूँ, लेकिन उतनी जानकारी मेरी हिंदी की नहीं थी। अगर 3 महीना रगड़ के मैंने हिंदी भाषा और साहित्य, सूर कवि तुलसी पुराने कवि, निराला मुक्तिबोध पंत नए कवि, अभी मैं नई हिंदी में लेक्चर दूंगा, सब कैसे भाषा साहित्य आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सब जो पढ़ा मैंने 3 महीने में आज तक काम दे रहा है। और एक और काम दे रहा है जहां भगवान ने उसको फायदा उठा लिया। अजीब लगा सुन के कि मेरे उसका भगवान ने फायदा उठा लिया, ऐसा ही होना चाहिए। हुआ ये कि या तो आईएएस बनना है, बाबूजी के तमाशे के डर से, अंदर से बहुत मन नहीं था कि तो इसका, लेकिन हाँ बन के अच्छा लगता है, डीएम साहब एसपी साहब तो अच्छा आईएएस आईपीएस। लेकिन दूसरा था कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ा, मतलब अंदर से तो कुछ कर के लिख के अच्छा लगता है। तो मैं क्या कहा आपको 20 क्वेश्चन मैंने तैयार लिख के वो जो याद किया था अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसलिए तो वो करने के यही विकल्प थे। उसमें कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, लक फेवर्स द ब्रेव, कहावत सुनिए, नहीं सुनिए, याद कर लीजिए, बहुत सारे में बोलते लोगों याद रहे तो अच्छी बात है। लक फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी उन्हीं का साथ देता जो बहादुर है, मेहनत कश, ठीक है। तो वहां कैसे, मैं बार बार एक स्टाइल में इसे बताता हूँ, शायद गलत नहीं है, आवाज आ रही है। जब वो आईएएस की परीक्षा मेंस की मैंने लिखी, वो 27 नवंबर 1992 था, मुझे याद कुछ डेट। अब इतना समझो कि कोई घूमने फिरने खेलने कूदने वाला आदमी को ताला में बंद होती मेरा खाने में तो लगा कि तो अभी तो मोबाइल उसमें थे कि मैंने 15-20 रुपये इकट्ठा किए, 15-20 लोगों को कॉल करूँगा फोन वोन करते हुए। तो हुआ ये कि भगवान आए, चक से ऐसे पकड़ा मुझे और पकड़े, कहा बेटा तुम आईएएस बनोगे और मैं कॉलेज में पढ़ाओ, तुम बने पत्रकार। ऐसे चक से भगवान ने पकड़ा और सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। 1 साल के बाद जब, या कितने साल के बाद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप सब मिलोगे ईश्वर से सामने सामने, तब आपको पता है कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन उस समय मैं नहीं मिला था, अभी 1-2 साल पहले मिला हूं ईश्वर से, थोड़ा सस्पेंस वैसे छोड़ दे रहा हूं लेकिन उस समय इतना पता था मुझे कि ये कुछ अद्भुत काम हुआ है, जो कि मेरी तारीफ इतनी हो रही है पत्रकारिता की, और वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री टेलीविजन जर्नलिस्ट है भाव कर रहे हैं, कुमार आ गया आज तक वाला, वो लिटरली भगवान ने ऐसे पकड़ा और बना दिया। जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग सवाल जवाब करेंगे। प्रोफेसर वाला हुआ ये कि फोन में क्या बात है, क्या बात है, सबको फोन किया, तो मैं बिहारी लोकल वहाँ डीपीएस आके पर हिंदू कॉलेज का पढ़ा हुआ, जेएनयू का पढ़ा हुआ, तो जो एमए हम कर रहे थे उसमें मेरे कुछ लोकल के भी, जैसे आप लोग 50% मुझे बताया कि आप लोग बेमेतरा के आसपास के हैं, 50% बाहर से हैं, है ना लगभग, तो आपस में तो दोस्ती हो जाती होगी ना। तो मैं गया वहीं से, वहाँ भी लोकल दिल्ली वालों से भी दोस्ती हुई, तो उसमें लड़के लड़कियों हम लोग 10-15 ग्रुप था ऐसा, क्योंकि एक दूसरे को मतलब डांट भी सकते थे, कुछ प्यार बड़ी झिड़की भी दे सकते थे। तो एक श्रुति थी वो हमेशा, और बाकी भी लोग थे कि you people, you Biharis, you waste your entire life in becoming an IAS. What is an IAS? Just obey orders and give orders. वही होता है साहब के डीएम साहब, वही आप अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन इमेज वही है। Man, you have this gift of language. You can speak in English, you can speak in Hindi, और हिंदी में बहुत बोलियां वही हैं।
मैं ये बोल देता हूँ, वो भी बोल लेते हैं, ठीक है। सो यू बेटर बी जर्नलिस्ट, हिम्मत नहीं है पत्रकार बनने की। इस बैकग्राउंड में जब मैं सबको फोन करा तो श्रुति को भी फोन किया, उसके घर में हम लोग स्कूल हॉस्टल जाकर खाना बना रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? मैंने तो नाटी भर कर ऐसी में यू बिहारी, हैव यू बिकम आईएएस? मैंने कहा नो, आई विल नॉट बिकम। नो, यू विल बिकम आईएएस, यू आर ब्रेव, बट यू व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। मैंने कहा कि ओके, यू आर नॉट वेस्टिंग योर लाइफ, यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग। तो बोलती है आई हैव जस्ट जॉइंड न्यूज ट्रैक। आप लोगों ने नहीं सुना होगा न्यूज ट्रैक, अभी टेलीविजन बहुत दुनिया है, आप लोग टेलीविजन से भी आगे पहुंच रहे हैं, अब तो डिजिटल दुनिया है। उस समय केवल अखबार की दुनिया में टेलीविजन था, डिजिटल कभी 5-10 साल की कहानी है। तो टेलीविजन की दुनिया शुरू हुई, उसका पहला वीडियो मैगजीन देश में है जिसका नाम है न्यूज ट्रैक, न्यूज NEWS, ट्रैक TRACK, इंडिया फर्स्ट वीडियो मैगजीन। उसमें टेलीविजन था नहीं दुनिया में, वहां उन्होंने मधु तिवारी ने शुरू किया था। तो आई एम देयर में कैसे नौकरी मिली? क्योंकि ऐसे थोड़े था पापड़ बेलना पड़ा, इंटरव्यू के लिए जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, तब जाके थी 2 महीना पहले नौकरी मिली। मुझे ऐसे मूड में आया, मैंने कहा थोड़ा सा एक मेहनत परिश्रम के अलावा थोड़ी सी सटकती है करके दिमाग में कर लेंगे। तो मैंने कहा ये बताओ कि मधु तिवारी है कैसी महिला है? बहुत अच्छी महिला है, जिनकी बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले 15-20 साल न्यूयॉर्क में रह के आए हैं। शी वाज वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ इंडिया टुडे। आप लोगों को कुछ पत्र पत्रिकाओं से परिचित है कि इंडिया टुडे नाम की मैगजीन है देश में। कितने लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है? देख लेना, लाइब्रेरी में मैडम को बोलना इंडिया टुडे लाइब्रेरी अक्सर 15 दिन में आती है। उस समय सब लोग जानते थे वो उनकी वहाँ की, तो उन्होंने बताया कि है अमेरिकन, तो बोलने में बड़ी अक्खड़ और थोड़ी आपको लगेगा कि बदतमीज टाइप की, बहुत अच्छी महिला है। ऐसे बाई चांस मैंने कहा कि भाई है मधु बैठी हुई, वो रिसेप्शन पर थी और तो बोली हाँ है, डायरेक्ट नंबर तो डर गई एकदम, मेरे बैंक नंबर, मैंने किसको पता लगेगा? नंबर दिया उसने, मैंने कॉल किया, और वो आपकी मेहनत और अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर परिश्रम, तो कभी कभी निकलती है बात। तो जो कॉन्वर्सेशन हुआ 1-2 मिनट में कैसे भगवान ने हाथ से पकड़ के भगाया वो मैं बता रहा हूँ। ये भगवान ने हाथ पकड़ लिया है मेरा। तो फिर जब मैं फोन किया, मुझे पता था कि थोड़ी सी अखड़ टाइप की है। यस हुज इट, हेलो बोलो कुछ नहीं। एक बार मैं फोन का हुज इट, मुझे पता था बैठी है। मैंने कहा मैम आई एम अ स्टूडेंट from a backward village of Bihar, having finished his 10th from Nazareth Academy Gaya, +2 from DPSRK Forum, graduation in political science and MA from Hindu College. I have just completed my MPhil from JNU and I am eagerly looking forward to join with esteemed organization. अभी जो मैं कुछ अटक गया, धारा प्रवाह मैंने बोल दिया एक बार, and she never expected this. She said, okay. Come and meet me tomorrow day after. ठीक है, तो tomorrow or day after, कल या परसों। तो बोलती है tomorrow, कि मैं what time? मैं पूछ रहा हूँ 3:30। अब जितने श्रुति और फ्रेंड के सब मेरे साथ के पढ़े थे, मैं 3 बजे पहुंच गया। अब बायोडाटा मैंने जिंदगी प्लेटफॉर्म में बनाया था उसी समय। हाँ यार पुरानी बातें होंगी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की गप। अच्छा उन्होंने बताया कि एक सवाल याद रखना, उस सवाल का जवाब देना तब नौकरी मिलेगी। मैंने क्या तो मोदी पक्का पूछेंगे डू यू नो टाइपिंग? मैंने कहा नहीं पता, आई डोंट नो टाइपिंग। अरे महीने में एक कैसेट निकलता है, आई टीच यू टाइपिंग, ये झूठ बोल दो। महाभारत में युधिष्ठिर ने झूठ बोला। मेरा ठीक है तो वो मैंने तैयार बाकी गप करते हैं। 3:30 का 3:30 बज गया, 3:30 4 बज गया, 4 का 5 बज गया, मधु का पता नहीं। तो ड्रामा सा लग रहा है ना। अचानक 5 बजे के आसपास में टक 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 आवाज आई। हील वाली जो महिलाएं चलती हैं टक 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 आवाज मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ। गाय मैं देख रहा हूँ सारे दोस्त गायब, कोई मेरे आसपास नहीं, सब भाग के अपने टेबल पर। मैंने इतनी कड़क थी सर। फिर मैंने देखा कि स्मार्ट से एकदम वॉक कर महिला अंग्रेज का खुशी टकटक करते। अच्छा बीच में सोना झा की मधु की नेक्स्ट कमांड सब होता है ना नेक्स्ट कमांड। तो सोना से तब तक मेरी बात हो चुकी थी, बायोडाटा में दे चुका था, वो भी इंटरेस्ट हो चुकी थी। तो मुझे लगा अब तैयार हो गया, मुझे बुलाया जाएगा। मैं तैयार हो ही रहा हूँ, फिर टक 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 आवाज आई। मैंने ये क्या हुआ? फिर बैग उठाई और वापस। अब उनको पकड़ने में मुझे 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर में पकड़ा, झेपी थोड़ी, वापस आई। ओके काम उसके बाद सोना सोना गेट इस बायोडाटा मैंने बता दिया, मैं दे चुका हूँ और 3 घंटा साथ वेट कर रहा हूँ। तो
बोलती ओके व्हाई शुड आई टेक यू। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपना मेहनत से सूझ सकते काम करते हैं तो काम कर जाता है। अब फाइनली भगवान ने पकड़ कर लिया, आप खींचने वाले हैं। वो बता रहा हूँ 2 मिनट कितने खुश जीवन के। व्हाई शुड आई टेक यू, मुझे पता था कौन कौन वहाँ काम कर रहे हैं। मैंने कहा आई नो मैम यू हैव मिनी वैद हु हैज वर्कड इन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन इन इंडिया। You have Vikram Chandra who has done his journalism from London. You have Manoj Raghuvanshi who is among the best of human in Doordarshan. But, and man, there is a big but. What? What do you mean? Say. तब तक आप हिंदी की पढ़ाई कर पाते हैं। मैंने कहा कि मैम, they are all very well qualified, but this is India, and India is known for its Hindi heartland. Hindi heartland extends from Haryana in the north, dipping south Madhya Pradesh, Chhattisgarh अलग नहीं हुआ था उस समय, to Bihar in east and Rajasthan in the west. So what? अभी मुझे नहीं आता है, मुझे हिंदी की खाली, लेकिन उससे मुझे सब आता है। मैंने कहा हिंदी has 5 sub-languages and 15 dialects. In Rajasthan, Jaipuri and वो in UP, Braj, Awadhi and Chhattisgarh, Bundelkhandi, Bihar, Maithili, Bhojpuri. So what do you want to say? Then I will be more qualified than any of you people in news gathering, because Hindi heartland news gathering, I know all the languages, all the things. कुछ नहीं पता था, हिंदी पता था, भोजपुरी मत ही, मुझे पता था कि मतलब कुछ भी नहीं पता है। तो अच्छा, और ये तो गलत नहीं बोल रहा था, हिंदी से भी काम होता है। She understood. मैंने कहा कि I will be much more useful. अच्छा, मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा हूँ। I will be much more useful than any of your Oxbridge products. Oxford and Cambridge, Oxbridge. She was, मुझे लगा भाव से कि मतलब, और यही पता आपको भागने की करना है क्योंकि वो तो जा चुकी थी। सुना, तब तक सोना आ गई थी पीछे लगा कि सोना ने भी कुछ ऐसे इशारा किया। अगला जो सवाल था वो मैं हटा गया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा एक सवाल पूछेगी, वो पूछ चुकी थी, कुछ नहीं, यू नो टाइपिंग। मैंने कहा यस, मैं तुरंत दूसरे सवाल पर आ गई थी। अब बोलती है कि सोना से बात की, what are we, how much amount are we paying our researchers? Who's the highest? Mrityunjay Kumar Jha gets 1,850 rupees. Highest. Next month we are increasing the salary of all the researchers. Researcher is next to reporter. उस researcher के बाद आप reporter बनिएगा। इसलिए show बहुत important है। तो मैंने कहा कि yes, from next month we are increasing the salary. Okay, Kumar, you are joining from 1st of December and your salary is 2,500. अब काम तो फुल नहीं, अब भगवान को खींच के दे रहा। ठीक है, और उस दिन जो भगवान खींच के दे गए, वो आज तक मैं टीवी पत्रकार हूँ जो आपको ताली बजा रहा है। तो मतलब उसके बाद एक चीज होता है, बीच में एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, तो कोशिश करो जितनी जल्दी से बात करने के लिए। वो ये कि एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया था, जो लड़का पढ़ने लिखने में नहीं तेज है, कैसे कैसे उत्तर देता है या फिर जो बहाना बना देता है, उसका उदाहरण बता देता हूँ। ठीक है, मेरा ये क्लासमेट था, इफ आई एम I'll be 60 in 2026, तो कब मेरा जन्म हुआ? 7 साल पहले, 1966। तो किसी ने पूछा कि आज़ादी कब मिली थी देश को? अब सबको पता है, उसको नहीं पता होगा। उसने कहा देखिए मेरे जन्म की पहले की बात है, मुझे नहीं पता है। तो ऐसे लोग करते रहते हैं, लेकिन क्या कहना सच है कि मेरे जन्म की पहले की बात है, मुझे नहीं जानना? इज गुड और बैड, राइट? ये मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो कहानी मैं आपकी सुना रहा हूँ वो आपके जन्म की पहले की है। जैसे आज़ादी का आंदोलन हमको नहीं पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उनके बाद प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। उनका देहांत हुआ विवादास्पद, उसके बाद इंदिरा गांधी। लाल, मैं अपने उदाहरण से बता रहा हूँ कि मेरे जन्म के पहले लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हो चुका था, लेकिन उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी कि लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब परिवार के थे कि वो 9 का स्कूल, उनका मैंने सुना है कि आपने गाँव के उस पार, बीच में नदी बहती थी, गाँव के उस पार उनका स्कूल था। इतने पैसे नहीं थे कि वो नाव से जा सके, तो वो तैर के जाते थे और वो प्रधानमंत्री जाते। तो ये मैंने कहा कि मेरे जन्म की पहले मैं
हमें प्रेरणा मिली। उस संदर्भ में मैं क्षमा करते हुए पूरी कहानी जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। मैंने आपके पहले बातों की इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। तो जो भगवान ने टीवी पत्रकार तो बना दिया, आज आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है। 92 में न्यूज ट्रैक, 1995 में आज तक कहते हैं नंबर 1 चैनल वगैरह, ठीक है। तो न्यूज ट्रैक से केवल 2 लोग दिए गए थे आज तक में, एक मृत्युंजय कुमार झा और एक कुमार राजेश, बस। बाकी सब अंग्रेजी टोल टोल करते रहते थे, तो उनकी आज तक नहीं। इसका मतलब अगर मेहनत करके मैंने अपनी भाषा पर नियंत्रण किया है तो अच्छा रहा कि नहीं रहा। अब एक और बड़ी रोचक या इंटरेस्टिंग बात है, वो अच्छी मतलब वो नियति है। आज तक का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ जुलाई 1995। डीजे बहुत डेट सुनी जरूर 1995 से काम चलेगा। उस समय आज तक चला है तो उस समय दूरदर्शन पे आता था 9:30 to 9:50, 20 मिनट का प्रोग्राम, और पूरी दुनिया देखती थी, सब छोटी क्यों देखती थी, क्योंकि उसके अलावा टीवी चैनल था ही। और दूरदर्शन का न्यूज तो उस समय आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, अभी आप आदरणीय एक्स और आदरणीय वाई के खिलाफ नहीं बोल सकते। मोदी में बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं नाम हो पाएगा बनते हैं, बीजेपी अमित शाह के दूरदर्शन को आप पत्रकारिता नहीं कह सकते ना। उसके आज तक 20 मिनट का शो पूरी दुनिया देखी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट खबर आता था। तो पहला एपिसोड जो प्रसारित हुआ उस समय केवल एक ही रिपोर्टर था जो माइक लेके देख पाया। तो मतलब भारतीय टेलीविजन इतिहास का पहला चेहरा हिंदी रिपोर्टिंग में रिपोर्टर था। वो निर्मलतापूर्वक आज आपके सामने हाजिर होकर खड़ा है। कहानी है बिहार के गांव से लेकर के उठा पटक अच्छा बुरा होते हुए, ये परिणति रोमांचक मुझे लगता चाहिए। मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझसे सुंदर स्मार्ट दिखने वाले बहुत लोग इंडिया में होंगे, मुझसे ज्यादा हिंदी अंग्रेजी जानने वाले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन नियति का कुछ ऐसा चक्र हुआ कि वो अवसर, वो सुअवसर इसी को मिला। तो 1995 1995 से लेकर आज 2025 तक उसका सदुपयोग में करता चला गया परिश्रम से, और जिसका सुख मिला आप लोगों को शुभकामनाएं, कुछ समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये मतलब न्यूज ट्रैक से आज तक की जर्नी, और आज तक में भी अभी कितना समय है उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है, बस तो हो जाएगा 10 मिनट चल रहा है भैया, सब ठीक चल रहा है, गति हमारे अग्रज है तो उनके आशीर्वाद से ही। तो अब अंतिम कुछ महत्वपूर्ण जो मैं टेलीविजन वाला था उसके अंदर में मैं अब स्टोरीज भी कुछ नोट किया था, मैं बताना नहीं चाहता था। वहां भी देखिए, अब आपको सुन के तो अच्छा लगा होगा, देश का पहला उस तरह का आज तक उसका पहला चेहरा, तो बड़ा गौरवान्वित वाला बात थी। लेकिन ये केवल 17 जुलाई 1995 तक थी मैडम के बच्चों। 17 जुलाई 1995 was the incident that is done and dusted। इसको हिंदी में कहते हैं, उसमें मुझे रोज कुआं खोदना पड़ता था, रोज पानी पीना पड़ता था। वो उस दिन की स्टोरी खत्म, अगले दिन फिर कुआं खोदिए, फिर पानी पीजिए। तो वो डेली का एक बार खाली वास्तव में आ जाने से नहीं हुआ, एक से एक स्टोरी कैसे कैसे की हमने मेहनत से 2-3 महीने लिखी थी। कोशिश करता हूँ 1-1 मिनट में अगर आपको बता दें, कुछ जानकारी नहीं मिल रही हो तो याद रखना। चुनाव को सब जानते होंगे, भले पॉलिटिक्स नहीं जानते होंगे, किसका किसका सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एमएलए से एमपी को जानते हो, है ना? कौन है आपके एमएलए यहाँ पे? हंस दे रहे हो आप, क्या बात है। अच्छा, कौन है एमपी आपको? सबको नहीं पता है, आंख कान खुला रखिए मैडम और सर, ठीक है। कुछ लोग ऑल इन केस क्लोजर टू 18 सो दैट द यंग फ्रेंड्स एंड सर एंड मैडम आल्सो, तो प्लीज कीप योर आईज इन न्यूज़। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक चीज होती है संस्था, अगर आपको नहीं पता हो, एमएलए एमपी से चुनाव कंडक्ट कराती है या एक संस्था जिसका नाम है हाँ भाई, इसको बोलना है, हाँ बोलो बेटा। चुनाव आयोग, सिंपल सी नीति आयोग कहते हैं, योजना आयोग है ना, वो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग है। चुनाव आयोग क्या है? एमपी एमएलए चुनाव कराने वाला, सब साथ में भूलोगे इस नीति का पक्का? उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये हुई ना बात।
कैसे सूझबूझ से और मेहनत से और हिम्मत से काम होता है, ये 2 मिनट में बताऊंगा। ऐतिहासिक स्टोरी है, मैंने सिंपल सी चीज है। एक जमाने तक इलेक्शन कमीशन के केवल एक मेंबर होते थे। 1947 से लेकर के 1996 तक केवल एक मेंबर, ही वाज द सिंगल बॉस। तो लोगों को लगा 1990s में कि नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए, ये तो हो सकता है डिक्टेटर हो सकता है बीजेपी तरफ चले जाए, हो इस तरह कॉमर्स में 3 हो जाएंगे तो कुछ संतुलित रहेगा। उस समय इलेक्शन कमीशन में सेशन, टीएम सेशन, अगर नाम याद हो तो वरना कोई बात नहीं। अब सेशन वाज द बॉस, एकदम बड़ा मतलब डांट के हाथ खराब कर, और वो सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन था। उसी समय सर सरकार ने पारित कर दिया कि 3 मेंबर होंगे, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। और जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए भारत सरकार सबसे बड़ी है, लेजिस्लेचर, यू हैव टू ओबे। तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया इसके खिलाफ, तब सेशन हुई और कृष्णमूर्ति को और सरदार जी का नाम दोनों तीनों को बिठाया। पहली बार अगस्त 1995 या 96 में 3 मेंबर की इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई। पहली बैठक थी, उसमें सब मीडिया को बताया, उसमें कैसे हमारी हिम्मत से सुप्रीम ने काम किया। वो उसी दिन राजदीप ने फोन करके एसपी को बताया था, एक से 3 हो गए, इसमें खास बात क्या होगा। तो आप लोगों ने इसे याद करा इलेक्शन कमीशन, वो स्टोरी कैसे लोग याद रखिए। 3 बैठे हुए सेशन का खुर्रा गुस्सा में है, मतलब क्यों मेरे साथ मिला दिया, आए मीडिया वाले सब, ओके। और वो गुस्सा में एकदम फोटो ले लिया, गेट आउट नाउ, गेट आउट। कोई अपमान नहीं, बोलने का तरीका होता है कुछ। और मुझे वीडियो क्या था, अखबारों में एक क्लिक हो गया काफी, मुझे तो कम से कम 2-3 मिनट की स्टोरी चाहिए, तो विजुअल चाहिए कम से कम 4-5 मिनट की। मुझे अशोक हमारा कैमरा मैन इशारा किया उसको। तो उसमें टीम वर्क ऐसी होती है, ये भी आपको सीखना है, टीम वर्क, अकेला चला अपना नहीं होता है, ठीक है। मैं कुछ समझ गया, जैसे ही उसने डांटा कि गेट आउट, मैंने अशोक को इशारा किया कि बस वो समझ गया कि खाली कुमार आदेश की बात मानी, जो करो। ऐसे मैंने इशारा किया तो मतलब कीप रोलिंग, और ये डांट रहा है, बाकी वो सब जा रहे हैं करते हुए, यू आज तक वाला नहीं, न्यू में नहीं, लेकिन वो दूसरे को आज तक गेट आउट, अशोक कैरी ऑन। अब ये शांत करना चाह रहा है सब। ओके, यू विल नॉट, यू आर वन ऑफ द इडियट जर्नलिस्ट्स, आई विल काउंट इन 10, इफ यू आर नाउ नॉट आउट देन यू विल फेस द म्यूजिक। फिर अशोक का कैरी ऑन, इससे डरा क्या होगा इसका, 10, 9, 8, अशोक रिकॉर्ड करते आ रहा है, 7, 6, 5, 4, 3, 1, and then he jumped and started not, जैसे ही दोनों ने हाथ पकड़ लिया उसका, जो 2 और नए इलेक्शन कमीशन थे, कृष्णमूर्ति और कौन सिंह, सॉरी सर, वी आर गोइंग आउट, मेरा काम हो गया था। उसके बाद जो स्टोरी दी हमने, बाकी तो बताया ही, पहली बात स्टोरी कहाँ से शुरू हुई बताइए। इलेक्शन कमीशन की भारतीय आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी बैठक हुई है जबकि 3 मेंबर बैठे हुए थे चुनाव आयोग। देखिए कुमार राजेश की रिपोर्ट, और वहां से क्या शुरू हुआ, 10, 9, 8, 7, और उसका उठ के चिल्लाते हुए पुकारते हुए, अब देर आई स्टार्टेड, जिसने भी देखा हो आज तक नहीं भूला होगा। तो वो आपकी मेहनत, हिम्मत और सूझबूझ का काम है, ठीक है। एक स्टोरी हुई और बहुत अलग नहीं है, वो बातचीत में और स्टोरीज की बात आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसी अनेक ऐसी कहानियां हैं जो कि मतलब जिसमें ऐसी भी है जबकि सीधे मौत दिख रही है अगले 10 सेकंड में, एंड आई नो दैट आई विल बी डेड, कम से कम 2 बार ऐसा हुआ है। लेकिन भाई अगर आपने मेहनत की, सूझबूझ तो क्या डरना। अब हालांकि उसका मुझे कारण मिला कि क्यों मुझे नहीं डरना चाहिए था तब 2-3 साल के अंदर, थैंक्स टू विद्या। हम तो अजर अमर हैं, ये सब आप पढ़िएगा आगे तब ये जानिएगा। आज मैं बोल सकता हूँ, तो गर्व साहब कहता हूँ कि मौत को मैंने देखी है, मौत को भी पाया। आज मैं बोल सकता हूँ कि एटम बम गिर जाए यहाँ पे, हिरोशिमा में आप गिरा था ना, हिरोशिमा की नागासाकी से गिरा जाता है ना, कब गिरा था डेट बताइए। 1945 किसने कहा, वो अपने लिए ताली बजा दी। 1945 के अगस्त में 2 बार है। तो आज एटम बम भी गिर जाए तो मेरे बाल बांका नहीं होगा, जो जाएगा वो मेरा शरीर जाएगा, मेरा कुछ नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाता हूं। किसी खास, आप गाड़ी से आते हैं, बस से आते हैं, कैसे आते हैं, तो आप बस हैं
बस का क्या काम है? वहां से उठा के आपको यहाँ ले गया। तो शरीर मेरा बस है, एक काम मिला है, उस काम पालन करना, तो अभी करना। विद्या का ज्ञान नहीं दूंगा, मैं अपना काम खत्म करूंगा। तो उस रूप में आप वो मैं कह सकता हूँ कि वहां पत्रकारिता के तौर पर भी हिम्मत और से आदमी कर सकते थे, काम तो किया हुआ है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिंदगी में कभी भी ये नहीं होता कि मैं पास कर गया तो काम खत्म, हमेशा पढ़ते रहना होगा। वो उदाहरण से मैं अब बताता हूँ दूसरा पक्ष, टेलीविजन पक्ष को। अब है पत्रकारिता से, अब मुझे कैसे कौन भैया ने बताया, हमारा परिचय दिया, मैं आपने विस्तार से दिया है ना, वो एकेडमिक्स वो करते हुए वो, तो एकेडमिक्स में क्या नाम लिया आपने? प्रोफेसर डॉक्टर कुमार राजेश, है ना। अब डॉक्टर यानी पीएचडी बन जाना चाहिए था मुझे 1996 में, लेकिन 1992 में भगवान ने ऐसे पकड़ा और पत्रकार बना दिया। और सुनी तो अच्छा लगता है, नाम शोहरत, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, थोड़ा है ना। तो कैसे 25 साल गायब हो गया पता नहीं लगा। अब 2015 में मैं सरकारी नौकरी तो है नहीं आई जैसा IPS वाली, कुछ संकट आया, आस्था छिछोड़ा तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो अगला स्टेप, और वो भी मेहनत से, मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 2015 में, और मैंने भी PhD में एडमिशन लिया 2015 में। बाप बेटी दोनों ने एक साथ एडमिशन लिया। मेरी बेटी के साथ शादी हो चुकी है और तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं 60 पढ़ने वाला हूँ, 10 साल पहले 50 के आसपास का था। तो 50 साल की उम्र में मैंने जितनी पढ़ाई की होगी, PhD होती है 3 साल में, लेकिन आखिरी 6 महीने में उतनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाई की। सब नाजरत अकेडमी, DPS, हिंदू कॉलेज, IAS सब भूल गए, रगड़ करके इतना कमरे में बिखरे रहते थे सब पुस्तकें, और मैं अपना लगा रहता था। कभी कभी वो अपने रूम में जाता नहीं था, भाई समझ नहीं थी, वही मुझे खाना पीना मिल जाता था। तो वो जो मेहनत जिंदगी में करते रहना, मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं। और उसके साथ साथ एक और भाव आपको चाहिए, बाकी तो विद्या मैंने ज्ञान में नहीं दूंगा, कृतज्ञता का भाव। अंग्रेजी में क्या कृतज्ञता को बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड। ये मेहनत और भाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि, और ये मैंने खुद अनुभव से सीखा कि मैंने क्यों की PhD, क्योंकि एक ऐसा समय है कि NDTV का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिस बता देता हूँ 2011 से 14 तक। उसके बाद मुझे नई कहीं नौकरी ढूंढी थी, क्योंकि टेलीविजन में सब मेरी संभावना थी नहीं। वो भी बड़ी रोचक कारण है कैसे संभावना नहीं थी, क्योंकि शून्य थे संख्या टेलीविजन की 1992 में, टेलीविजन न्यूज चैनलों की 10-15 साल तक 350-400 संख्या होती थी न्यूज के। आज 450-500 है टेलीविजन न्यूज चैनल्स, ऑल लैंग्वेज पुट टुगेदर, इंग्लिश, हिंदी और सारी भाषा। तो मुझे इसलिए संभावना मेरी कम थी, क्योंकि जितने टीवी न्यूज चैनल के एडिटर थे सब मेरे छोटे भाई बहन, सबसे बीच में लाऊंगा मैं। अब सामने से सब आदर करें। हालांकि सुधीर चौधरी ने एक और बड़ा इंस्टेंस बोला, उसके साथ मैंने काम किया है। सुधीर बड़ा, हाँ राजदीप उग्र बड़ा है, लेकिन टेलीविजन में बाद ही आया है। तो सबको लगता है कि कुमार सब आके बैठ जाएंगे, समाप्त। तो मैंने सोचा कुछ किया है। तो एक किसी यूनिवर्सिटी में वैसे समाप्त करके मैंने कहा कि टेलीविजन आपको पढ़ा दूँ, तो मालिक को बहुत इंटरेस्ट, जैसे आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो कुमार आदेश करें। तो उस समय 10 साल पहले भी इंटरेस्ट कर हो जाते होंगे हमसे। एक यूनिवर्सिटी में किसी कारण से थे, तो वहाँ के जो मानव रचना उसके मालिक को बहुत इंटरेस्ट होता है, उनके वाइस चांसलर हो जाके उनको पोस्ट और पैसा फाइनल कर दीजिए। उसने कहीं उससे बहुत गुस्सा आया, विनम्रता से पूछा, कुमार राजेश जी आप क्या करना चाहते हैं? मेरा थोड़ा आध्यात्मिक काम, क्या करना चाहते हैं? एनलाइटमेंट चाहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा है, यूनिवर्सिटी में आपकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? थोड़ा सा फिर उससे समझाया, अच्छा ठीक है, एक और के पास भेज दिया, वो आपका फाइनल कर देंगे बात, ठीक है। अब वो फाइनल कर देंगे, ठीक है। उनके पास गया, उनका ठीक है, आपको 10-15 दिन में बता दें। तब तक पहले बार ने कहा था कि आप तो डॉक्टर होता है, ऐसा आप बहुत बड़े कुमार राजेश पत्रकार हैं, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी में जाइएगा पढ़ाने के लिए, और खाली कुमार राजेश लिया तो अंदर से सम्मान नहीं देगा, आपको सामने सामने बोलेंगे, गरिमा कोई बात नहीं, मैं सुनिए। जब फिर कॉल लेटर आया नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने हो गया, मना भी नहीं किया, तब मैं समझ गया ये मामला निपट गया। क्यों नहीं किया? मालिक तो बात आपने इतना मुझे अच्छा कहना कि सम्मान मतलब डॉक्टर पे नहीं किया। तब फिर मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने डॉक्टर किया, लेकिन उसमें तो गुस्सा था, कृतज्ञता के भाव पर मैं बिंदु समाप्त 1 आध मिनट में करूँगा अपनी पूरी बात। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 97 कॉन्वोकेशन
97वें साल में कॉन्वोकेशन होता ना, दिल्ली विश्वविद्यालय 100 से ज़्यादा हो चुका है उसका। दिल्ली विश्वविद्यालय के 97 कॉन्वोकेशन में आई वॉज अवॉर्डेड PhD डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। जिस दिन मुझे मिली उसके अगले दिन मैंने उस संजय श्रीवास्तव को फोन किया, जिसने कि कहा था कि डॉक्टर के बिना, मैंने उसने कहा दिया डॉक्टर नहीं होगा तुमको नहीं नौकरी देगा, और तब तक वो बिजी हो चुके थे, तो खाली सबसे बड़े पोस्ट पे। मैंने इसे फोन लगाया और एक बार उठाई, ये राजेश जी कैसे है? मैंने कहा आपने अभी तो बराबर कर सकते हो। हाँ, हाउ कैन यू आर सच अ बिग टीवी जर्नलिस्ट? मैंने कहा बिग टीवी जर्नलिस्ट, मैंने मन में कहा नौकरी तो देंगे, अभी बिग टीवी जर्नलिस्ट कह रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि यस सर, व्हाट कैन यू डू? मैंने कहा आई जस्ट वांट टू मीट यू फॉर 2 मिनट्स। मैंने कहा 5 मिनट्स। कब? पहले 11 बजे, ठीक है। मेरा ये सब बताइए। तब तक क्या हुआ था कि ABP नेटवर्क सबसे हाल का मेरा शो है, वो 32 से 70 सेकंड्स वाला है, तो आप वीडियो 32 years of mine in 70 seconds, वो कभी मैडम चला देंगे तो आप देख लीजिएगा। मेरा पूरा 33 सेकंड्स, 33 years 70 सेकंड में आप देख सकते हैं, ठीक है। वो एक मानव से ऑलरेडी आप बनाया है, तो उसमें बता कि तो वो जो लास्ट मेरा 2000 किया है, उसका जो लास्ट मेरा क्लिप है 2024 का है, वो ABP नेटवर्क पे मेरा एक शो आता था, क्या बात है। जब मैंने उससे मिला, उनको नहीं पता था मेरा शो चल रहा है टेलीविजन में। ये सब बताइए आप कैसे भी कहा। मैंने कहा बस 2 मिनट में कह रहा था, 5 मिनट इसलिए क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ, कृतज्ञ हूँ मैं आपके प्रति। कैसे? मैंने बताया कि अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, हाँ, डॉक्टर कुमार राजेश के नाम से बात नहीं, कहाँ से हुआ? दिल्ली तो इम्पॉसिबल लगता है लोगों को। मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको किया जाएगा, तो मैंने कहा इसके लिए और प्रेरणा वही थी। आप, मैंने ये नहीं कहा कि आपसे मैं नाराज था, नाराज तो था, लेकिन ये भी सच थे कि मुझे पता था कि इन्होंने आपने इशारा किया था कि डॉक्टर को जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप ही चूंकि उसकी प्रेरणा थी, तो कृतज्ञता ज्ञापन करना सचमुच में मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा। अब कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने कहा कि कब आइए ज्वाइन कीजिए कहीं पे। मैंने कहा आपको समझ नहीं, क्योंकि मेरा वीकली शो आ रहा है, और वीकली शो टेलीविजन पर आ रहा है ABP पे, और जितना धन अभी मुझे मिल रहा है उतना तो आप चाह के नहीं दे पाइएगा। हाँ, ये अगर आपको चाहिए तो बता दें, लाखों लाख में होता है टेलीविजन अच्छी का पैकेज। तो मैं तो लगातार नहीं रहा, तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक मेरे मित्र का करोड़ से ज़्यादा महीने का पैकेज है, तो खैर मेरा उतना करोड़ वाला नहीं था, तो लाखों वाला ही था। तो मैंने कहा उतना दे मैं और वो छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए रहने दीजिए, मैं केवल कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आता। अभी मैं टेलीविजन शो मेरा चल रहा है, तो नहीं ऐसे कैसा हुआ, तुरंत टीम को बनाया, ये कराया, अपना बात कैसे कुमार राज को यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ क्लॉज है कि सीधी प्रोफेसर की बहाली हो सकती है, तब बुला करके ऐसा हो गया कि आई वाज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर, उसी दिन हुआ। और उसमें एक एडिशनल कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट लगा कि प्रोफेसर डॉक्टर कुमार राजेश विल बी रैपिंग अप हिज वीक्स जॉब इन 2 days और 3 days, बाकी 4-5 days फॉर माय टेलीविजन वाला। वैसे चलता रहा। अभी टेलीविजन वाला जो का शो मेरा पिछले साल बंद हो गया है, और अभी अगर 70 सेकंड वाला देखिए, और लास्ट क्लिप जो है क्या बात है, वो वही 24 का है। बाकी 1995 में भी आप मुझे देख सकते हैं, अलग रूप। मेरे बच्चे लोग नहीं पहचानते हैं, आप लोग भी शायद पहचान लिया बताऊंगा। तो उस जो मेहनत रही हमारी PhD करने की, उसी के बदौलत कभी प्रोफेसर डॉक्टर कुमार, मतलब कहने का 50 साल की उम्र में भी मेहनत करो, आखिरी सांस तक मेहनत करते रहना पड़ेगा अगर सफल होना होगा और सुखी होना होगा। और अगर चले गए तो प्रोफेसर हैं, वहाँ भी दुनिया बदलते रह रही है। अभी मैं 2 चीज़ें पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस और टीवी जर्नलिज्म। हमारे ज़माने का पॉलिटिकल साइंस भी बदल चुका है। एक उदाहरण देता हूँ, अभी सब लोग कैसे आपको वोट देते हैं, MLA का वोट कैसे दिया जाता है आपको, तो बताइए। EVM उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। टप दबाइए हो गया। तो पहली बार मैंने वोट किया था 1989 में, उस पर ठप्पा लगाते थे ऐसे करके। तो एक उदाहरण, मतलब एक कागज मिलेगा और पैसे ठप मारिएगा, मोड़ के डालिएगा, फिर वो पर्ची दी जाती, उसको बैलेट बोलते थे। बैलेट पेपर। तो पॉलिटिकल साइंस बदल गई, वो हमको अपडेट करते रहना है। ये आप बता रहा हूँ खत्म करते समय क्या आपको जीवन में सफल करते रहना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस इज चेंजिंग, आई हैव टू अडॉप्ट टू दैट। And I teach TV journalism. TV journalism is also changing. I will not blame any one of you if you don't see television news. I also don't see now. It's become so negative. But social media has cropped up, digital media and all that. So, in
ever-evolving television scenario and politics, thankfully, I have that brain to adjust, keep learning, keep adjusting myself. और तब जाके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे भी अभी आज आपसे मिला हूँ मैं 2 दिन से मैं विभाजी से मिला था, पहले साधन भैया सबसे मिला, अभी 2 दिन से मैं रह रहा हूँ, तो आगे भी 40 साल की योजना है मेरी। मुस्कुराया नहीं, 40 साल मतलब क्या? हाँ, 40 साल ऐसे कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि अगर आपको ये मानव शरीर मिला है तो 100 साल के 6 महीने में साथ का हो जाऊंगा तो 40 साल और रहूंगा। ठीक है, उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अच्छा खान पान रखिएगा, वातावरण आप लोग स्वर्ग में रह रहे हैं, कोई प्रदूषण नहीं है, मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, प्रदूषण तो 100 साल ऊपर नीचे थोड़ा 5-10 साल हो गया, तो उसकी योजना अभी भी चल रही है, अभी भी आई एम एडजस्टिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो अंत में मैं वही अपनी बात खत्म करूंगा कि सबके बाद चाहे टीवी पत्रकार हो, ये मतलब रिसर्चर मतलब रिपोर्टर से भी एक नीचे वाली कैटेगरी से शुरू किया था 1992 में, और शायद मैंने बताया कि 2006 में रजत शर्मा का एक ऑफर आया, बहुत रोचक है, लेकिन समय कम से डिटेल नहीं बताऊंगा, कि कुमार राजेश, वो हम लोग जानते थे दूसरे को, डिनर को बुलाया वगैरह करते हुए, बताया कि इंडिया टीवी आपने नाम सुना है? इंडिया टीवी 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में मैंने आज तक छोड़ा, रजत ने बुलाया, बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक बात है, लेकिन सवाल जवाब में हो जाएगा। तो ऑफर ये था कि जो पोस्ट और जो पैसा, लेकिन यू आर हेड ऑफ इंडिया टीवी। मुझे लालच थी कि आप इतने सीनियर हैं, लेकिन आज तक में आप नंबर 1 सीनियर हैं, अरुण पुरी के बाद। मैं नहीं सर, मेरे ऊपर 2 लोग हैं, यहाँ कोई रजत शर्मा का कुमार राजेश। तो फिर आई डिसाइडेड, आई गिव अ पोस्ट टू माई सेल्फ, फिर अपना खुद ही मैंने पैसा डिसाइड किया, और 2006 में 92 में रिपोर्टर टाइप से 2006 तक एडिटर पूरी ओवरऑल। तो वो पूरी जर्नी कर चुका हूँ। ये तो नेशनल चैनल, रीजनल चैनल का भी मैं एडिटर रहा हूँ, तो शायद डिटेल नहीं बताया। प्रकाश झा का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा। प्रकाश झा फिल्में बनाते हैं, किसी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम सुना है? कभी हिंदी फिल्म देखी है? कौन सी फिल्म देखी है? अच्छा, क्या आप बताओ, लास्ट फिल्म कौन सी देखी है? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बाहुबली। हाँ, अब इधर से बताइए, आप बताइए कौन सी फिल्म देखी है? हाँ, याद नहीं है, इन्होंने याद नहीं है देखी है, और उन्होंने बाहुबली देखी है। तो कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर होगा ना, तो प्रकाश झा जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनका एक दिन कॉल है कि प्रकाश झा से पटना में मिलना चाहते हैं, आने जाने का फ्लाइट का किराया के साथ में। ये 2011 की बात है। मैं तो टेलीविजन, अब तो 30 साल, उसमें 20 साल था, टीवी में हूँ, मैं देखने में बहुत बुरा नहीं लगता हूँ। प्रकाश झा को आता है क्या? तो जाके मैं मिला उनसे पटना में, तो उन्होंने कहा कि पटना में टीवी चैनल चल रहा था, उसका उन्होंने मुझे एडिटर बनाया। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी यात्रा रही, रिपोर्टर से लेकर ऊपर एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज चैनल, तो उसमें और प्रोफेसर की भी जो प्रोफेसर की यात्रा रही। अंत में वही बताना चाहूँगा आपको कि कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता। इसका कारण है, उसी कारण से क्या कारण है, जो भी मैंने दूसरे में बताया, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी है, सबसे जूनियर मोस्ट से जितने काम है टेलीविजन के, मैं 2006 के बाद तो रिपोर्टिंग नहीं किया, एडिटर हो गए, उसी में कहीं नहीं रहता हूँ, शो आता है रिपोर्ट में, उसी में रहता हूँ। तो एकदम जूनियर मोस्ट से लेकर के फोटो स्टैट कराने से लेकर के अपने बॉस मनोज रघुवंशी के सरदर्द के बाद वो मलहम भी लगाया है, उनको चाय भी बना के पिलाई है, वहां से लेकर के पूरे चैनल चलाने तक का सब काम किया हुआ। जरूरत पड़ने पर पानी आ गया तो झाड़ू पोछा भी किया हुआ। तो अगर सब काम मैंने किया हुआ है भी, तो कौन मुझे उल्लू बनाएगा? प्योर भी नहीं बना सकता, चपरासी भी नहीं बना सकता, कोई नहीं कर सकता। हाँ कि ना? इस बूते पर मैं कह रहा हूँ कि कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब काम हमने किया हुआ। सो फाइनली माय एंड पॉइंट वाज रिमेंबर द डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई काम छोटा सब काम कीजिए, लक्ष्य आपका कहीं भी रहे और लक्ष्य प्राप्त कीजिएगा। ये पूरी शुभकामना है। जो आपकी मनोकामना और जो आपका जीवन का लक्ष्य हो, सब ईश्वर की ऊर्जा से आप सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ अब आपके हवाले में। धन्यवाद।
सर, ये सेशन ना सिर्फ बच्चों के लिए, हम टीचर्स के लिए भी काफ़ी इंटरेक्टिव रहा। अब बिना देरी करते हुए बच्चों से पूछना चाहेंगे अगर क्वेश्चन। Namaste sir, my name is Vivek. I am from class 12 student. Vivek. Yeah. So my question is, what was the most difficult moment in your media career and how you overcome from it? Yes, good, thank you, wonderful question. एक बार ताली बजाइए मुझे। Thank you very much। आप बैठ जाइए, सुनिएगा आपसे। अब सबसे मौत से सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? डर जो होता है जिंदगी के नेक्स्ट 15 मिनट्स यू आर डेड। वो जो लम्हा कवटिया एक बार नहीं होगा, वो सबसे चुनौतीपूर्ण मामला है। और मैं सोच रहा था कि इसे सवाल छोड़ के वो सब बोलूंगा, क्योंकि बाकी तो कौन वाला बोलूं? आपको आपकी चॉइस है। तो एक दिल्ली में वैसा हुआ था और एक अहमदाबाद गुजरात में ऐसा हुआ था। कौन वाला बताओ सबसे चुनौती? गुजरात वाला बताओ, जो ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगे। ठीक है, तो गुजरात वाला ही, ठीक है, क्योंकि मोदी वहां मुख्यमंत्री थे। अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल का नाम कितने ने सुना? आप भाई सबसे पीछे दो हाथ उठे हैं, सबसे पीछे। आगे आपके मैडम के अलावा बगल में, आपके बगल में जो बैठे हुए हैं, जिसके हाँ, उनको जरा आप बताइए कि कैसे आपने सुना है अक्षरधाम टेम्पल का नाम? हाँ, टीचर ने क्या कहाँ सुना था? हाँ, राजस्थान में सुना था। ठीक, बहुत बढ़िया। पहले इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। आकांक्षा जी का धन्यवाद, बिल्कुल सटीक जवाब आपका था, क्योंकि पूरे अक्षरधाम का जो परिवार है उसका जो मुख्यालय है वो है राजस्थान। तो आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो मैं आपके प्रश्न के उत्तर में जल्दी जाना चाहता हूँ, ये मेरी एक समस्या है, मैं भटक जाता हूँ बैकग्राउंड में जाता हूँ, सटीक लगा था। तो एक अक्षरधाम दिल्ली में भी है, लेकिन एक 2002 में किसी का जन्म हुआ था? नहीं, किसी का नहीं हुआ। स्टूडेंट्स में से, टीचर्स में से भी किसी का जन्म नहीं हुआ। तो चलिए मैं समाचार ही बता देता हूँ। आतंकवादी हमले तो सुने होंगे आपने, कभी होते रहते हैं। आतंकवादी ने पुलवामा में मार दिया था, इसमें ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पता होगा। उस समय था अक्षरधाम टेम्पल, एक है अहमदाबाद में, क्योंकि पत्रकारिता के चक्कर में घंटों खड़ा रहा हूँ यहाँ सब। तो अक्षरधाम टेम्पल अहमदाबाद में, तो सबसे चुनौतीपूर्ण ऐसा था कि 2006 में जब मैंने छोड़ा था फाइनली उसके, तो उस समय मैं पूरा लीगल हेड भी था, क्राइम ब्यूरो और लीगल ब्यूरो का पूरा हेड था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में था मैं सितंबर 2002 में मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करके पूरा क्या वो चुनौतीपूर्ण थी। सितंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट से मेरी मारुति वैन रुक रही है वीडियोकॉन टावर आज तक करोड़बाग के पास, उसमें था, अब तो नोएडा में रुकी है। तो एक आदमी, और उसको पता है कि दोबारा आने वाले हैं, एक आदमी पीछे बैग में 15-20 हज़ार रुपये कैश लेके खड़ा है। मैंने हम लोग ऑपरेट करने की, कैमरा मैन उतरा, दूसरा कैमरा मैन घुसा, टिकट लेकर के मेरे हाथ में पैसा पकड़ाया गया, बोला सर आप एयरपोर्ट भागिए। मैं क्या हुआ? वो सर आपको रास्ता बता दिया, टाइम कम है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग करते रहते थे कई बार। फिर जहाँ जितने गए वहाँ नए कपड़े खरीदते थे, वो कपड़े के जितने सर से पैर तक कपड़े आपने बदले हैं, सबके पैसे मिल जाते थे, ठीक है। तो वो निश्चित करता था, वी वर गुड टेकन केयर ऑफ, फ्लाइट में सब पैसा आता है, लेकिन पैसा इसलिए नहीं है कि कहीं जो नहीं कंपनी देगा तो आप पैसे खर्च कर सकते हैं। तो आप एयरपोर्ट पहुँचिए, तुरंत एयरपोर्ट वहाँ पर रास्ता में से बता दिया गया असाइनमेंट कैसे होना, क्या हुआ। तो अक्षरधाम टेम्पल पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और कई लोग मारे गए हैं और करीब 50 या 100 लोगों को बंधक बना के रखा गया है। समझिए, पुलवामा में खड़े मारा था, वहाँ 15-20 लोगों को मार दिया है और 100-50 लोगों को बंधक बना के अक्षरधाम टेम्पल में अंदर रखे हुए।
आतंकवादी। एनएसजी की टीम पहुंच रही है, लेकिन आपको पहले पहुंचना है। पहले मैंने कहा फ्लाइट टिकट वगैरह वो सब आप कराइए। तो थैंकफुली ऐसे मेहनत काम करता है। उस समय शाहनवाज हुसैन वाज सिविल एविएशन मिनिस्टर, और वो कृतज्ञता वाली जो भाव होती है, जब उसका मैंने इंटरव्यू लिया वाजपेयी जी की सरकार को, उस समय हाँ, उसने मुझे बताया शाहनवाज हुसैन ने एक बार कि सर, अच्छा एक और बात होती है, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। आपके अवसर दिन और बातें मैं वो कर रहा हूँ, सीखिए आप। आजकल क्या होता है, टेलीविजन में कहीं चांद दिखे तो सब अपने को अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय से नहीं समझते हैं। आपको अपनी ग्राउंडेड, यू शुड बी ग्राउंडेड। तो जो टीवी वाले हैं, जैसे मतलब पीटीसी करते हैं, पीछे क्या करते हैं, डांटेंगे, भगा देंगे, पुलिस खड़ी रहेगी। बीजेपी मुख्यालय तो शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सर आप जो बीजेपी मुख्यालय पीटीसी किया करते थे, तो हम लोग ऐसे हो जाते थे, डरते रहते, आप डांट के भगा दीजिएगा, लेकिन आपने नहीं डांटा। वो वाला शाहनवाज हुसैन है, जानता हूँ, क्योंकि मुस्लिम कोटा से बीजेपी में कम आते हैं इसीलिए। और वो बताया कि सर आई एम दी यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ वाजपेयी कैबिनेट, 32 साल की उम्र कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना। हालांकि अब वो मोदी के गुट में नहीं है, वो बिहार में है शाहनवाज से। तो मैंने सीधे शाहनवाज से फोन निकाला कि हाँ कुमार जी बताइए। मैंने कहा कि अहमदाबाद की कौन सी फ्लाइट है? तो 6:10 मैंने कहा कि 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, फ्लाइट नहीं मिलेगी जब तक मैं नहीं बैठी। टिकट वगैरह मैंने टिकट लगा कर रखी थी। और अब आप दिल्ली का भूगोल जानता है, दिल्ली के है बैठने वाले की, अच्छा सही में बताया था। एक दिल्ली से जयपुर के लिए एक हाईवे चला है, अभी है, उस समय वो हाईवे नहीं था। एयरपोर्ट का ठीक में बहुत भयंकर जाम लगा रखा था, रेड लाइट ऐसे करते हुए। तो पूरी कहानी बता रहा हूँ, चुनौती को आपने पूछा है ना करते हुए, लास्ट में वो एकदम मौत के बीच वाली हो गई। वहाँ पहुंची, फिर वो 1 मिनट का रेड लाइट, एकदम कूदते हुए मैं गया नीचे, रोकते हुए उसको। सब सिपाही लड़ा कि सर आप क्या कर, मैंने कहा कि आज तक से हूँ, जाने दो गाड़ी, आतंकवादी हमला हुआ, हमको पहुँचना है। उसमें इस पर रेस्पेक्ट थी करते हुए सब उतने वहाँ पहुँचे। एक आदमी खड़ा था, उसको मैंने वो जो भी पैसे थे उसको पैसे दिए, 3-4 हज़ार रुपये करता जो भी बैठे वहाँ लैंड किए। सुप्रिया वॉज आउटपुट एडिटर उस समय। हाँ अभी सुप्रिया आज तक हेड है, और सुप्रिया प्रसाद, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। तो खैर, लेकिन उसमें कैसे सूझबूझ होती है। एयरपोर्ट में पहुँचे तो अचानक कुछ चीज़ आप पहचानते भी हो तो आप हबड़ा जाते हो देख करके। तो एक जहाँ मैं पहुँचा वहाँ पर देखा कि एक रेल लगा हुआ गोल गोल बना हुआ है, बीच में वाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, समथिंग वेरी फेमिलियर। तो उसको लगा यार सतेंद्र नहीं था हमारे साथ, सतेंद्र शूट करो। तो एयरपोर्ट अलाउ करता नहीं है, तो कैमरा निकाला, चिल्लाया नो शूटिंग, बंद करो बंद करो। तो समझ गया बंद करने से पहले काम हो गया। एयरफोर्स का प्लेन है। तो हमारे बाद वो एयरफोर्स की प्लेन लैंड की थी एनएसजी कमांडो के साथ, और उसी में शायद लाल कृष्ण आडवाणी आए, नहीं उसके बाद एनएसजी के बाद दूसरा प्लेन आया जिसमें आडवाणी जी आए, गृहमंत्री, वो दीपक चौरसिया और सिक्का दे रहे बाद में। तब तक मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था कि गाड़ी में सुप्रिया ने कहा कि कहाँ है कुमार साहब? मैंने कहा अहमदाबाद से निकल चुका हूँ, एक वीडियो तुरंत भेज रहा हूँ, एयरफोर्स की प्लेन लैंड कर गई है, उसमें हो सकता है एनएसजी कमांडोज हो, और कौन उसे आतंकवादी करने करते हैं। एक पीटीसी ने एक फोटो ले गया आपका, कैसे काम होता है फोटो, मतलब फोन पे इंटरव्यू चलेगा, दिखाने मतलब आज तक सबसे पहले अक्षर धाम के आतंकवादी हमले पर वहाँ पर धीमंत पुरोहित अहमदाबाद में अपना काम कर ही रहे हैं, धीमंत पुरोहित का नाम बताया था। लेकिन अभी हमारा संवाददाता कुमार राजेश लैंड कर चुके हैं, हमारे संवाददाता के बाद एयरफोर्स की ट्रेन पहुंची, एनएसजी कमांडो उसमें ट्रेन कैरेक्टर पहुंची। हाँ बताइए कुमार क्या है? मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर में पहुंचूंगा, जो भी बताना करते हुए तब तक जब पहुंचे तो फिर गोली की तब तक आवाज़ आई, पहुँचते पहले ये देखिए तुरंत आवाज़ आ रही है गोलियों की। तो ये आप समझिए कि रात भर सोए नहीं कोई, तब तक एनएसजी कमांडोज आए, सुबह 5 बजे के आसपास ऑपरेशन खत्म हुआ, और टेंशन नहीं तो उसको कवर करो। बीच में भीड़ भाड़ में सिक्ता कहीं खो गई, सिक्ता देव भी रिपोर्टर अपना यूनिटी में काम करती है। अब दीपक चौरसिया उसके पीछे लड़की है, उसको भी बचाना है, तो अकेले मेरे ऊपर जिम्मेदारी। तो सुबह 5 बजे अपना कवर कर रहे थे, जो भेज रहे थे, हिम्मत वगैरह था। तो सुबह 5:30 बजे कंफर्मेशन है कि 4.5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जो 4-5 ही थे सब, लेकिन इस पर सब मारे जा चुके हैं, और एनएसजी कमांडोज भी लोग मारे गए, और सभी 150 जो भी था, गूगल में चेक कर लीजिएगा, 2002 सेप्टेम्बर का आपको पता लग जाएगा, अक्षरधाम को किया था, सबको रिहा किया जा चुका है। मैंने कहा ठीक है, अब रात में समझो दिन भर सुप्रीम कोर्ट, रात भर अक्षरधाम के चारों तरफ, अगले दिन सुबह। लेकिन सच में बता रहा हूँ, अगर आप पैशन से काम कीजिए, नींद नहीं आ रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट वो भी सोया है,
सर 2 तो मारे गए हैं, आतंकवादी सब मारे गए हैं, एनएजी कमांडर 3-4 मारे गए हैं, बाकी 10-15 बहुत क्रिटिकल स्टेट में हॉस्पिटल जाएंगे। तो फिर हमें भेजा किसी ध्यान से अहमदाबाद से अपील करने की हॉस्पिटल गया। अब वो वाली काम है, हॉस्पिटल में भी समझ के बहुत सेंसिटिव मामला है। हॉस्पिटल में बात कर रहा हूँ जिनसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भर रहा है मुझसे इंटरव्यू मिलेगा आपके क्या है वो कुछ करेंगे। जहाँ देखा कि ढंग से कोई प्राइवेट वार्ड आ चुका है आईसीयू वाला में, तो आराम से बात करना। जब मैं बात कर रहा हूँ मैं नहीं समझता, तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी तो नहीं हुई, तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं, सबके लिए काम है। पीछे से अचानक क्या हो रहा है, इनसे मैं बात कर रहा हूँ, लेटी हुई है हॉस्पिटल में 10-15 एकदम उस तरह का तिरंगा लेते हुए या कुछ तिरंगा झंडा उठा लेके बीजेपी वाले कुछ बीजेपी वाले भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई नहीं करने आता भाई, लेकिन अभी तो भारत माता की जय करो। तो मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, अभी सुबह किसी और डांटा सबको प्लीज। तो डॉक्टरों ने ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा था बाहर, काम खत्म किया, व्हाइट एंड डस्टर में बैठे हुए और हमको जाना था अपील करने के लिए। रात में एक लिंक करते हुए मैंने भेज दिया था कि हमारा पहुंचे, विजुअल भी जा चुकी था। अब देखो गाड़ी में एम्बेसडर कार पहुंच चुका हूँ, ड्राइवर जा चुका है और कैमरामैन दाहिनी तरफ और मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर। अचानक वही 15-20 लोग और भी कुछ लोग लाठी डंडा और एक वो कैन में पेट्रोल भरा हुआ लेकर के तैयार, पूरा नॉक कर रहा। मैंने कहा कि गोधड़ा कांड सुने थे पहले, गोधड़ा का मूल बात होता है, कितने मारे हम लोगों ने पता है, अच्छा काम होने का। तो वो मैंने मुख्यमंत्री का भी बात किया, हमारी काम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ? यस, वेरी गुड, वहाँ माइक पहुँचाया गया। Good afternoon, sir. I am Anima Varmunkar of 9th class, and I wanted to ask that how do you prepare before going to an interview? Wonderful questions. Thank you. Okay. I thought that I'll give you a 5 minutes lesson in television journalism, but I won't. I'll stick to your answer because it's a very nice question. How do you prepare for your interview, right? आप थोड़े खड़े रहिए तो अच्छा रहेगा। क्लास 9 स्टूडेंट इतना पूछे। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। अनिमल। अनमय। तो अनमय, you can do a successful interview. I'll try to be brief. You can do a successful interview only when you prepare it properly. So that is why it's a very good question. Huh? And how do you prepare for it? First of all, you should know everything about the person that you are interviewing, and maybe more. So first is research. Okay, proper research for anyone interview. Then that is for print, but in television also is important. But in television it is more than a bit more effort. Then once you are ready with the research of that person, everything about him, then when you reach him for a television, it is not just the person talking in the interview. Interview will also have visuals. Like Anmayana, you give me a name. Who should I interview for an example? Anyone? Narendra Modi. अरे यार मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, नया आदमी को बताओ झटकोगा, but good, नरेंद्र मोदी. There are so many half-an-hour interviews I can share with you, but yeah, Narendra Modi, everyone knows that he is a prime minister, he is the chief minister, but not everyone knows that he was also a yogi. But till 2014, no one knew that he was married. They thought that Modi is not married.
But in 2014, suddenly so maybe in 2014, if I am going to interview Narendra Modi and I tell him, tell me your wife's name, he will be shocked because the world knows that Modi is not married. So what does it prove? My research is better than maybe he could have forgotten. I haven't forgotten. Yashoda friend या क्या उसका नाम है? I'm forgetting the name. After marriage, they are not together, but she still does Karwa Chauth and everything for him. So what I mean to say is, research is very important and visuals. Okay, visuals means not just visual when he is talking to you. You will have, as a television journalist, you have to make him walk in the lawn or sitting or writing, so that while in the interview you are talking other things about him, the camera, those visuals will also be there. Okay, and the final point, which is interviews preparation needs, is a rule, basic rule. Basic rule is, as I told you, Modi is a very close friend. But he has even begged for money. I don't have money. When I said, "You come by taxi, my will take you." But still, friendship अपनी जगह पर है और पत्रकारिता अपनी जगह पर है. We are friends as Narendra Modi and Kumar Rajesh, but professionally I am a journalist. He is a journalist and he is a politician. So finally, you are also how to prepare. I mentally tell myself to be ready that the moment the camera is switched on, friendship ends. When there is no friendship, only journalist and politician. The moment camera is switched off, journalist and politician happen, then we are friends. Okay? Then you do it properly. Being able to do it. So that is it. Are you satisfied with the answer or do you want to ask more? Yes, sir. Satisfied? Yes. Oh, thank you. Yes, good. I'm so happy. No girl was asking me. नमस्ते सर, मैं नाम सुनीता सावला, मैं क्लास 12 मैथ्स की स्टूडेंट हूँ. मेरे 3 क्वेश्चंस हैं. 3 है? तो मैं पहले रख देती हूँ. पहला ये है कि आपकी बात सुनने से ऐसा लग रहा है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है. तो मुझे ये जानना है कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया, इतनी सारी चीज़ें आपको याद है, सारे डेज वगैरह. तो बोला है. दूसरा ये कि आपने इतने सारे न्यूज़ रिपोर्ट किया और इंटरव्यूज वगैरह, तो उसको करते वक्त आपको कभी डर जैसा लगा हो, तो यदि लगा है तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया. और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक न्यूज़ रिपोर्टर है तो उसकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको कैसे किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में, और वो जाके मुकाम पहुँचता है, वो ये जानना बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला. धन्यवाद. नाम गुंजा. पहला प्रश्न बैठ जाओ. सबसे सटीक और संक्षिप्त उसका उत्तर होगा. दूसरा का उत्तर मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर कोशिश करूँगा. और तीसरे प्रश्न के उत्तर में पूरा शास्त्र में लिखना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन वन बाय वन शुरू करते हैं. आपने कहा कि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है, कुछ भी मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं नाम भूल जाता हूँ, तो मैं प्रयास करते रहता हूँ उसको याद करने की. विभा जी में सरप्राइज थी, मुझे इनका नाम याद था, उसमें मैंने मेहनत की. जैसे आया तो साधन भैया ने 4 लोगों से मिलवाया, विभा जी, अनुषा, राम मिलन जी और गौतम. तो इसी में कमरे में पूछा, सब लोग गए, सब मैंने रिवाइज किया राम मिलन जी के साथ. तो वैसे घटना से आप प्रयास करते रहिए. तो मुझे पता है स्मरण शक्ति मेरी अच्छी नहीं, लेकिन और प्रयास करोगे तब. अब आपके एक और उदाहरण दे देता हूँ. बायोलॉजी किसका है? स्टेम सेल डाइसेक्शन क्या है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम पढ़ा है? अब एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, तो ये आपके लिए मुश्किल था. मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ. गुंजा जी, उसको कुछ ना कुछ उपाय निकालो. एक तो होता है एब्रिविएशंस. ABCD कर लो तो वो A से A, B से A, B से A,
उस समय जब मैं इपिडर्मिस कॉर्टेक्स जाइलम फ्लोएम पढ़ रहा था चलिएगा, तो एक बहुत मेरे पिताजी के समय में, दादाजी के समय के गाना बज रहा था रेडियो पे, और मैं मना नहीं करता क्योंकि मेरे पापा सुन रहे थे, हिम्मत नहीं कुछ बोलने की। और गाना था, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुझको क्या बतलाऊं मैं कि मुझको तुझसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। मुझको अपने गले लगा लो, आज तक मुझे कैसे याद, बताओ? उसी को मैंने उस गाने में डाल दिया। Epidermis cortex, xylem phloem, मिलके बनता है। तो वैस्कुलर बंडल मुझे अब गाना लाइन मुझे याद आ गया। उस लाइन में epidermis cortex, xylem phloem, मिलके बनता है वैस्कुलर बंडल। पता है कैसे? आज तक नहीं याद है वैस्कुलर बंडल, epidermis cortex। तो वो उसको कुछ बहाना उसका ढूंढ करके, और सबसे बड़ी बात है किसी इस अवधि से जोड़ दो 2002 अच्छा था, मैं भूल गया था, हाल में करके मैंने दोबारा प्रयास किया है कैसे ये आपके पहले प्रश्न हो गया। तो दूसरा क्या था? वन बाय वन कितनी अच्छी मेरी स्मरण शक्ति देखिए। हाँ नहीं तो हो गया, पहला हो दूसरा आप न्यूज़ रिपोर्ट करते हो, आपको डर लगता है, तो हाँ डर कैसे हुआ था? वो कुछ एक शायद बचपन से थोड़ा संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, तो थोड़ी थोड़ी डर से मतलब भय हटते जाता है। तो और उसके बाद डर जो आपको लग रहा है, उस डर से कुछ बड़ा लक्ष्य आता है। डर लग रहा है कि मैं पिट जाऊँ, ठीक है, लेकिन बड़ा लक्ष्य कि अगर मैं पिट भी गया तो जो मेरी स्टोरी बन रही है, उस स्टोरी जब दिखेगी टेलीविजन पर, उस मेरी स्टोरी टेलीविजन को दिखने का जो सुख है, वो डर के दुख से बड़ा हो जाता है। बल्लापड़ की स्टोरी थी वहाँ पे, और बल्लापड़ एक जगह में है, वहाँ पे किसी एक पास पर महिलाओं के बच्ची के साथ गलत काम हुआ था, और वो जाके क्या नाम है, जहाँ दफनाने वाली जगह क्या बोलते हैं, शमशान घाट या कब्रगाह, वो साथ साथ तो लेके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से दूसरी भीड़ आ रही है, उन्हें आपस में क्या दो समुदायों को चक्कर होगा, बीच में पुलिस खड़ी है, उनको पता लग गया था। और हमसे गलती क्या हुई कि हमेशा अगर पत्रकार बनिए, अगर ये सिचुएशन हो जाए, पत्थरबाजी पुलिस और भीड़ के बीच में होने वाली, उस दिन मैंने सीखा था, पुलिस ने आपके दूसरे वाला कंट्रोल कर पाएगा। तो हमेशा आप पुलिस की तरफ खड़े रहो। मैंने क्या किया, मुझे भीड़ में मैं भीड़ पर खड़ा था आराम से, और वहां से पुलिस वाले गोली चलाएंगे, लाठी चलेंगे, वापस लगेगी। अच्छा, लेकिन गोली उसमें मैंने किया कि गोली चलाने और लाठी चलाने से पहले पुलिस वाले वो भी काम करते हैं। जब पत्थरबाजी शुरू की इधर से भीड़ वालों ने पुलिस के ऊपर, तो पुलिस ने क्या किया, मोटे मोटे पत्थर ईटा में तोड़ो, तो 2 पीस पत्थर नहीं, एक ईटा में 3 करके मारना शुरू किया। और उस समय टेलीविजन में एक कैमरा पर्सन होता था, एक असिस्टेंट होता था। असिस्टेंट भी अकेले भी काम चल जाता है, कैमरा मैन आपको बोला तो शूट करेगा। तो मछंदा राम है और हमारे असिस्टेंट भरत के और भरत राज को कैमरा पर्सन, और भीड़ पर किनारे थे और शूटिंग कर रहे। अचानक पुलिस ने देखा कि ये तो पत्थरबाजी पुलिस कर रही है और ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उनका पत्थर भीड़ को छोड़ के हमारे ऊपर कैसे भगवान ने बचाया। बगल में एक साइकिल खड़ी थी,
मेरे पास हमेशा एक रुमाल अभी भी होता है और एक कंघी भी होती है। अभी कंघी नहीं है। लोग मुझे चाहते थे तुम्हारा लड़की है क्या थी, पूरा मेकअप किट लेके चलता है। ठीक, लोग हंसते थे, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि टेलीविजन पर जब कुणाल राजेश दिल्ली आज तक होगा, वहाँ पर जो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, उसका जो सुख होगा वो इनकी कटाक्ष से, मुझे लड़की कहने से मुझे कोई आपत्ति, उससे बड़ा सुख मिलेगा। प्रेम से किसी भी पीटीसी के पहले मैं अपना मेरे साथ थोड़ा मतलब कैमरा है ना, मिरर नहीं है तो कैमरा के सामने जाकर लेंस में देखी करके मैं अपना बात नहीं करता। और वहाँ बल्लभगढ़ में क्या हुआ, वहाँ जान बचाने की लालच पड़ी, उस स्थिति में तो डर भी था। वैसे में कहीं जाके मैंने पीटीसी किया, सबसे बुरे शो में दिखा, लेकिन खुशी थी वो स्टोरी आज तक आएगी। शाम को टेलीकास्ट हुई स्टोरी, मेरी दुर्दशा थी, तो लोग खराब नहीं लगा, उनको ये लगा पहले वो दृश्य था, उस दृश्य में इस रिपोर्टर ने काम किया है, तो वो मेरे लिए उपलब्धि थी। तो स्टोरी को टेलीकास्ट होने और लोगों को देखने का सुख है, मेरे डर के दुख से बड़ा इस रूप में डर पे काबू किया। और सबसे बड़ी डर मृत्यु की, उसमें कैसे हुआ मैंने बताइएगा। और तीसरा वाले की हम लोग थोड़ा अलग से बात करेंगे, क्योंकि बोलो बहुत लंबा चौड़ा मामला है। इसको संक्षेप में बता देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि जैसे कि रिपोर्टर हुए, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो आपकी सोच की होती है। अब टेलीविजन वाला मैं बताता हूँ, अखबार वाला तो सोच ही समस्या है लोगों की। तो देखिए वहाँ पर अभी ऑलरेडी रिपोर्टर ने एंकर बन चुके हैं। क्या नाम है आपका सर? व्हाट इज योर नेम सर? वेरी हैंडसम गुड लुकिंग बॉय। आई एम आल्सो फ्रॉम दैट। I'm discussing the wrong discussion without my permission, right? So if there is urgent to talk, please raise your hand. I'll permit. Okay, thank you. So I just very short संक्षेप में बताना चाहूँगा कि क्या-क्या दोस्ती होती है नहीं आपकी से। कोई सबसे पहली बात आपकी सोच की होती है। The moment you become a TV reporter, you want to be on the angle table, which is bad. चुनौती वो है, आपको अपना चेहरा अगर चेहरा दिखाना तो पीटीसी कीजिए, मतलब do the reporting at the ground पर, वो वहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा है, इसलिए तो फोटो लगी हुई ये एंकरिंग फोटो है, वो टाइप का है, हमने चर्चा की कि ऐसे अपने सामान में आए हैं, ऐसे जो है वो कोट टाइप वाला मामला सबको लुभाता है, वहाँ ज़्यादा है सामान भी लग रहा है या ज़्यादा प्यारी लग रही है। पहले मेहनत, एज ए रिपोर्टर सबसे बड़ी चुनौती पहली होती है कि डोंट गेट lured by the glamour of television. That is very short-lived. People may not be as educated as you. People may not be as television qualified as my experience. But everyone knows who is genuine and who is not. So that if even without any experience you are doing anchoring, it will be clear that you are not an experienced person. So पहली चुनौती ये है कि आपका मन करेगा कि मैं हीरो हीरोइन बन जाऊँ, मन को शांत कीजिए, मेहनत कीजिए, खुद को खुद आना चाहिए। और दूसरे फिर वो टेक्निकल चीज़ें सीखने की, जैसे टेलीफोन टीवी में बताता हूँ, सबसे पहले रिसर्च जो मैंने पूछा, बहुत रिसर्च से बात शुरू होती है, फिर वो प्लानिंग होती है, फिर शूटिंग होती है, फिर लॉगिंग होती है, फिर स्क्रिप्टिंग होती है, यू हैव टू लर्न दोज चैलेंजेस। एंड फाइनली एक चीज़ याद रखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ, वहाँ से मैं आपकी बात खत्म करूँगा, क्योंकि शास्त्र पुराण बोलता जा सकता है, तो पॉलिटिकल साइंस में मिला हुआ, टीवी जर्नलिज्म में मिला हुआ, किसी भी जर्नलिज्म में मिला हुआ। बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ। Have you heard this? बहुत पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स। So politics is supposed to be something bad, something negative. Yes or no? But when we say बहुत politics, that is the negative side of politics. The correct definition of politics is an activity which happens between a group of people for common good. Simple. This is what I teach you. Politics is an activity among a group of people where deliberations happen for common good. If there is no common good, that is not politics. That is negativity. और वो जो पॉलिटिक्स बोल रहे हैं वो नेगेटिविटी को पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस आप जर्नलिज्म में आते हुए सबसे बड़ी चुनौती होगी ग्लैमर उसके चक्कर में अनाप-शनाप बातों को दिखाते हैं। मैं नंबर 1 सबसे पहले मैंने दिखा दिया गलत चीज़ों को दिखा देना,
यहाँ पे जो फाइनली मैं करूँगा वो है क्रेडिबिलिटी। इंग्लिश वर्ड इज क्रेडिबिलिटी, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? प्रामाणिकता। In fact, credibility is very important for journalism, but it is important for every individual as also. Anything that you are doing, unless you are credible, you are not good. NG, we call it NG short, which is not good short in television. So that is NG. Then what is the way out? In terms of your unused parlance of journalism, when in doubt, either check it out or cut it out. When in doubt, either check it out or cut it out. Don't telecast, don't publish unless you have checked out. If you haven't checked out, then cut it out. Okay? तो उस भेड़ चाल नहीं चलना, वो फाइनली थोड़ी चुनौती आपको हुई। और थोड़ा सा रिपोर्टर भी एडिटर को दिया, अगर एडिटर ऑल्सो है एक अजीबोगरीब काम था कि उसमें बहुत एक एक सच्चाई बता देता हूँ। पटना में उस समय में एडिट था मॉर टीवी का, मैंने आज हमारी बात बताई। There was some BJP worker who stabbed an MLA. In the morning, the MLA was having that conference and she stabbed the MLA. And MLA supporters beat him to she died. And our reporter, my channel, More TV, we got the news. And we got the news first of all. Sir, run kar de? I said, no. Who told you? Sir, वो एक वहाँ का जो BJP worker told you. Any policeman, any hospital, or any DM, SP, something, any government or hospital? No, sir. Sir, वो दूसरा चैनल वाला पहले दिखा देगा। जब तक मैं श्योर नहीं हो सकता है ऐसी सब नहीं थी कमाने की वो चाकू लगा दिया या हो सकता न मरी हो बची हो। तो unless a hospital person says, a responsible police officer says, no. After 15 minutes, the hospital confirmed, and he should not just, he should tell us on phone. Sir, for medical superintendent line पर अब ले लेंगे हाँ अब लो मतलब आपके पास है। So credibility is not. Thank you. Yes. Most welcome. Yes. नमस्ते सर, मेरा नाम शिवम है, मैं क्लास 12 कॉमर्स से हूँ, क्लास 12 कॉमर्स से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका मतलब अब तक का कोई ऐसा एक डिबेट हुआ हो किसी पॉलिटिशियन के साथ जो आपको तैयार हो कि Politician for breakfast every morning. Very funny way to say it, but often I interview of any politicians. So anyone who would be like chief minister and above, to love it, interviews was going on. And like I'm sitting like that, and machines cannot be done. तो एक कैमरा लगा हुआ लालू यादव के ऊपर, एक कैमरा लगा हुआ है आप कहें याद चीज़ तो भाई started asking a question and he thought this is not, and he also knows what to do. Then he says आप हिंदी में सवाल पूछा हिंदी पूछा उनको लग ही रहा था कि भाई तो तुरंत खान है राजनीति भारतीय राजनीति लालू और भाई एंड वो ये भी बताती है कुमार आदेश को वो ठीक था। मैंने प्रश्न पूछा तो वो समझ गए सॉरी तो उन्होंने कहा हाँ समझ गए स्टार्टेड आंसरिंग मुझे सवाल पूछने फिर हम पास करेगा फिर मैंने बोलना शुरू किया अरे समझ में गए हमको बोलने का दीजिए मेरा खबरदार यहाँ आपके लिए मैं नहीं बैठा हूँ मैं कैमरे पे मेरे दर्शक लाखों करोड़ सुन रहे हैं आप समझ गए बहुत बुद्धिमान है हमारे दर्शक पूरा सवाल मेरा सुनेंगे तब आपको उत्तर देना पड़ेगा हाँ या ना हाँ बोल रहे तो पूछ लीजिए क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट so they will not mind if they are sensible enough, but if you have that willpower and your credibility in you, you can raise your voice when needed. And वो genuine, मैं अपना अहंकार नहीं दिखा रहा, उसको और को पता लगी बात, लेकिन जो बाकी लोगों के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ तो नहीं पता कि सवाल मैंने क्या पूछा था उसे पूरा सवाल मैंने खत्म किया उसके बाद रोचक बात अचानक मुझे ये रोचक एक बात है उस इंटरव्यू में लगा So, good afternoon sir. My name is Himanshu Patel and I am from 12th Bio. मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी के टाइम में लोगों को मतलब सब ऐसे बोलते हैं कि
कि सब एकदम इक्वल हो गए हैं, सभी लोग साथ में रहते हैं और सभी लोग अभी नॉर्मली रिच भी हो रहे हैं, तो अभी के टाइम पे इंडिया में इतना कास्टिज्म अभी भी क्यों इतना फॉलो हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। ये टीवी पत्रकार से नहीं, ये प्रोफेसर साहब से सवाल पूछ रहे हैं ना, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं इसलिए। हाँ, वो ऐसा है भाई कि जो आज का वर्तमान है वो भूतकाल के गर्भ से आया है, और जो भविष्य है हमारा वो वर्तमान के गर्भ से निकलेगा। हाँ, तो अब बाकी दुनिया भर के अन्य देशों का इतिहास का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे अपने इतिहास का मुझे पता है कि एक जमाने में समाज में समरसता या अच्छी तरह से सुचारू रूप से समाज चल पाए, इसके लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई थी कि जो जिसके योग होगा वो उस वर्ण का होगा। 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो बहुत अच्छा ज्ञानी है वो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य, जो साफ सफाई या मीडिया लेवल कर रहा है, झाड़ू पोछा नहीं, कोई भी श्रम कर रहा है वो शूद्र हो गया। अब वो कैसे था? वो था कि आप जिस लायक हैं, सचिन तेंदुलकर फुटबॉल खेल सकता है, खेलता होगा लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेलेगा। अब मतलब जिसके लिए जो बनता है वो तो उसी के लिए होगा, सबकी कुछ योग्यताएं हैं, योग्यता, पात्रता, क्षमता आपके तरह की विशेषता होती है, तो उसके लिए वो समाज को व्यवस्थित करने के लिए वो बना, जिसकी की योग्यता उसके साथ सोचा। अब कालांतर में क्या हुआ, ये नकारात्मकता फैल गई कि वो जन्म से सिद्ध होने लगी। अब ब्राह्मण के बेटे को पता नहीं आता पता ज्ञान का, वो ब्राह्मण, तलवार उठाने की हिम्मत नहीं, डर के भागा जा रहा वो क्षत्रिय, पैसे में 100 और 1000 में फर्क नहीं, वो वैश्य है, और बहुत ज्ञानी है तो ब्राह्मण के लिए वो भी शूद्र को मिलता है। ये जो नकारात्मकता हो गई वो आपके चुटकी बजाने से या संविधान लिख देने से नहीं जाएगी, वो कालांतर में हमारे समझ से गए। तो वो समझ अभी तक नहीं आई है। हम सबके अंदर मैंने क्या कहा, आप शरीर नहीं है, शरीर आप चलाने वाले हैं वो एक ही है सबके अंदर, आत्मा के लिए, जीवन के लिए, वो सबके पास है। तो जब सबके पास वो जीवन है, वो आत्मा है, तो क्या फर्क है इससे? नहीं। तो ये समझ अगर है आपके अंदर तो क्या बात है, ये समझ आना बाकी है उस इतिहास के चलते। और इसीलिए मुझे पूरी शुभकामनाएं कि ये समझ आपके अंदर आए, ताकि अभी नहीं तो 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में ये नकारात्मकता वर्णाश्रम विकास को खत्म हो। और पूरी शुभकामनाएं कि आप सबके सब लोग समझ को प्राप्त करें। धन्यवाद।
की गिरफ्तारी की संभावना। एक 70 सेकंड्स का छोटा सा वीडियो है सर की लाइव चैनल पे, वो एक बार देख, वो प्लीज प्ले कर। चंद्रा स्वामी चाहे कुछ भी कहें पर अपनी गिरफ्तारी की संभावना से वे परेशान जरूर हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वे क्यों करते? चंद्रा स्वामी चाहे कुछ भी कहें पर अपनी गिरफ्तारी की संभावना से वे परेशान जरूर हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वे क्यों करते? यहाँ उनकी ये बातें सुना और परिवार जोड़ों से मिलने की छूट जाहिर है जेल से ज्यादा है। तुम्हारा आदेश 3 रात गुजारना अस्पताल में ही पास था। सुप्रीम न्यायपालिका जज हाईकोर्ट और दिल्ली कोर्ट के खिलाफ संसद में महज एक बार इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो पाई। अमित जी, पटना के इस पावन